जिंदगी में किसी को कम नहीं समझना चाहिए। आइए जानते हैं इस कहानी से। एक नदी के किनारे एक पेड़ पर चिड़िया रहती थी। वह चिड़िया एक दिन नदी में पानी पीने गई। उस चिड़िया को नदी के किनारे एक मोती मिलता है। वह चिड़िया उस मोती को खुशी खुशी उठा लेती है और अपने पेड़ पर ले आती है, उसे घोंसला में रख देती है। वह चिड़िया अगले दिन दाना चुनने के लिए जंगल में निकल जाती है। वहां पर एक कौवा आता है और वो कौवा उस मोती को चुरा लेता है। वह कौवा उस मोती को चुरा के अपने घोंसले में ले जाता है। जब चिड़िया वापस आती है तो देखती है कि उसका मोती वहां पर नहीं रहता। वह चिड़िया वहाँ के सभी जानवरों से पूछती है कि मेरा मोती किसने चुराया, पर सभी कहते मैंने नहीं चुराया। उसको पता चलता है कि एक कौवा आया था और उसने तुम्हारे मोती को चुराया है। वह चिड़िया उस कौवे के पास जाती है और उस कौवे से कहती है मेरा मोती मुझे वापस कर दो, वह मोती मेरा है, वह मुझे नदी के किनारे मिला था। पर कौवा बड़ा घमंडी था। वह उस चिड़िया के मोती को वापस नहीं करता और कहता है जाओ, तुम्हें जो करना सो कर लो, मैं मोती वापस नहीं करूँगा। चिड़िया बहुत कहती उससे, पर वह कौवा नहीं मानता। चिड़िया परेशान होकर एक लकड़हारे के पास जाती है और उस लकड़हारे से कहती है भैया मेरी मदद करिए आप। तो उस पेड़ पर एक कौवा है, उस कौवे का घर है, उसने मेरा मोती चुरा लिया है। आप उसके पेड़ को काट दीजिए, वरना उससे कहिए कि मेरा मोती वापस कर दे। वह लकड़हारा उस चिड़िया की बात को नहीं मानता और उसको वहां से भगा देता है। चिड़िया परेशान होकर राजा के पास जाती है और राजा से कहती है राजा जी, आप उस लकड़हारे से कहिए कि उस पेड़ को काट दे। वह राजा भी उस चिड़िया की बात को नहीं मानता। चिड़िया और परेशान हो जाती है। फिर चिड़िया राजा की रानी के पास जाती है और महारानी से कहती है महारानी जी, आप राजा से रूठ जाइए और राजा जी से कहिए कि वह लकड़हारे को डांटे, वरना आप रूठ जाएंगे। महारानी भी मना कर देती है कि मैं क्यों अपने राजा से रूठूं, जाओ तुम यहाँ से। चिड़िया को कुछ समझ नहीं आता वह क्या करे। फिर चिड़िया एक चूहे के पास जाती है और उस चूहे से वह कहती है चूहे भैया, आप मेरी मदद कीजिए, आप रानी के कपड़े काट दीजिए, वरना उससे कहिए कि वह राजा से रूठ जाए, वरना आप उसके कपड़े काट दोगे। चूहा कहता मैं क्यों किसी के कपड़े काटूं, जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो। वह चूहा भी चिड़िया को भगा देता है और उसकी बात नहीं सुनता। चिड़िया कुछ फिर एक बिल्ली के पास जाती है। चिड़िया उस बिल्ली से कहती है बिल्ली जी, आप मेरी मदद कीजिए, आप उस चूहे को खा जाइए, वरना उससे कहिए कि वह रानी के कपड़े काट दे। वह बिल्ली कहती है मैं क्यों किसी को खाऊं, जाओ यहाँ से तुम, मुझे परेशान मत करो। चिड़िया बहुत निराश हो जाती है। फिर चिड़िया एक कुत्ते के पास जाती है और उस कुत्ते से कहती है कुत्ते भैया, आप मेरी मदद कीजिए, आप उस बिल्ली को खा जाइए, वरना उससे बोलिए कि वह उस चूहे को खा जाए। कुत्ता भी उस चिड़िया की बात को नहीं मानता और उसे वहां से भगा देता है। अब चिड़िया को समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या। चिड़िया को एक पास लाठी पड़ी दिखी। चिड़िया उस लाठी से कहती है कि लाठी, आप इस कुत्ते को मारिए, वरना इससे कहिए कि वो बिल्ली को खा जाए। लाठी भी उस चिड़िया की बात नहीं मानती। फिर चिड़िया को पास में एक चूल्हे में आग जली हुई दिखती है और चिड़िया उस आग से कहती है कि आप इस लाठी को जला दीजिए, वरना इससे कहिए कि ये उस कुत्ते को मारे। आग भी उस चिड़िया की बात को नहीं मानती और उस चिड़िया को वहां से भगा देती है। फिर चिड़िया एक पास में गड्ढा भरा हुआ था पानी से। चिड़िया उस पानी से कहती है कि आप उस चूल्हे की आग बुझा दीजिए, वरना उससे कहिए कि उस लाठी को जला दे। उस चिड़िया की बात पानी भी नहीं मानता। फिर वह चिड़िया एक हाथी के पास जाती है और उस हाथी से कहती है कि आप इस पानी को पी जाइए, वरना इससे कहिए कि उस आग को बुझा दे। वह हाथी भी उस चिड़िया की बात को नहीं मानता और उस चिड़िया को वहां से भगा देता है। अब चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको कुछ भी समझ नहीं आता। फिर चिड़िया को पास में एक चींटी दिखती है। चिड़िया उस चींटी से कहती है कि आप मेरी मदद कर दीजिए, आप इस हाथी से कहिए कि उस पानी को पी जाए, और वरना आप उसके कान में घुस जाएंगी। वह चींटी उस चिड़िया की बात को मान जाती है और उससे हाँ कह देती है। चींटी उस हाथी के पास जाती है और उससे कहती है कि तुम उस पानी को बुझा दो, वरना मैं तुम्हारे कान में घुस जाऊंगी। वह हाथी उस चींटी से कहता है कि तुम मेरे कान में मत घुसो, मैं उस पानी को पी जाऊंगा। हाथी जब उस पानी के पास जाता है उसे पीने के लिए, तो पानी कहता है हाथी से
आप मुझे मत पीजिए, मैं उस आग को बुझा दूंगा। जब पानी उस आग को बुझाने के लिए जाता है तो वह आग पानी से कहती है कि आप मुझे मत बुझाइए, मैं उस लाठी को जला दूंगी। लाठी कहती है आग से, आप मुझे जलाइए मत, मैं उस कुत्ते को मार दूंगी। जब लाठी कुत्ते के पास जाती है तो वह कुत्ता कहता है कि मुझे मत मारिए, मैं उस बिल्ली को खा जाऊंगा। जब कुत्ता बिल्ली को खाने के लिए जाता है तो वह बिल्ली कहती है मुझे मत खाइए, मैं उस चूहे को खा जाऊंगी। जब बिल्ली उस चूहे के पास जाती है तो वह चूहा कहता है बिल्ली से, मुझे मत खाइए, मैं रानी के कपड़े काट दूंगा। जब वह चूहा रानी के कपड़े काटने के लिए जाता है तो रानी कहती है कि मेरे कपड़े मत काटो, मैं राजा से रूठ जाऊंगी। और जब रानी राजा से रूठने के लिए जाती है तो राजा कहता है रानी रूठिए मत आप, मैं उस लकड़हारे को डांट दूंगा। और जब राजा उस लकड़हारे को बुलाकर डांटता है तो वह लकड़हारा कहता है राजा जी आप मुझे डांटिए मत, मैं उस पेड़ को काट दूंगा। और जब वह लकड़हारा उस पेड़ को काटने के लिए जाता है तो वह कौवा कहता है कि मेरा पेड़ मत काटिए, मैं उस चिड़िया का मोती वापस कर दूंगा। दोस्तों, मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य है कभी भी आप किसी को हल्के में मत लीजिए। हर किसी का अपना अपना महत्व होता है, कब कौन क्या काम कर जाए ये कोई नहीं जानता। भगवान की बनाई इस दुनिया में हर एक चीज़ का महत्व है। दोस्तों, मेरी कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आप लोगों को ऐसे ही कहानी सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।